नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललिता प्राण लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात भावनगर का कलियार राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। 34 वर्ग किमी क्षेत्र में 5000 काले हिरण खुलेआम घूमते हैं। समतल भूमि, सूखी घास और हिरणों के झुंड हमेशा इस पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कलियार राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों के लिए 15 वाहन और 22 गाइड उपलब्ध हैं। भावनगर गुजरात के 4 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक वेलावदार कलियार राष्ट्रीय उद्यान है, जो भावनगर शहर से 52 किलोमीटर दूर स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान पूरे राज्य के लिए एक अनोखा दृश्य है। इस पार्क में काले गैंडे के अलावा भेड़िए, शाही नीलगाय और देश विदेश से आए पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ की आर्द्र भूमि में देखी जा सकती हैं। कलियार पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 5000 काले गैंडे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान अपने हरे भरे परिदृश्य और देशी वृक्षों के आवास के साथ काले हिरण, नीलगाय, भारतीय भेड़िया, जगुआर, सियार, लंगूर जैसे जानवरों और लेसर प्लेक्ट्रंथस और हैरियर जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक आश्रय स्थल है। ये पूरा क्षेत्र भाल के नाम से जाना जाता है। इस भाल क्षेत्र को कलियार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ये राष्ट्रीय उद्यान 34.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। किमी पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। समतल भूमि, सूखी घास और हिरणों के झुंड हमेशा इस पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिसमें एक अनोखा घास वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। कलियार भावनगर जिले के वेलावदर में पाए जाने वाले काले हिरण को एंटीलोप सर्विकाप्रा राजपूताने वैज्ञानिक नाम के नाम से जाना जाता है, जिसकी शारीरिक संरचना भारत के अन्य राज्यों में पाए जाने वाले काले हिरणों से भिन्न है। ये झुंड में रहता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। चीता एकमात्र ऐसा जानवर है जो लंबी दूरी तक 1.5 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ सकता है, लेकिन ये छोटी दूरी तक और भी तेज दौड़ सकता है। जब कलियार अपनी पूरी क्षमता से दौड़ता है तो उसके पिछले 2 पैरों के बीच अधिकतम दूरी 6.60 मीटर होती है। ये देखा गया है। खड़मोर लेजर फ्लोरिकन लेसर फ्लोरिकन पक्षी बस्टर्ड परिवार का एक दुर्लभ पक्षी है, जिसे खड़मोर के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष ये पक्षी मानसून के बादल छाने के बाद आते हैं और नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए 1.5 से 2.0 मीटर 4.9 से 6.9 फीट लंबी पूंछ उठाकर अपना क्षेत्र चिन्हित करता है। इससे बहुत तेज आवाज निकलती है और ऐसा लगता है जैसे धमाका हुआ हो। ये पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में सितंबर के अंत तक देखा जाता है। मादा जमीन पर घोंसला बनाती है, उसमें 3 से 4 अंडे देती है और चूजों का पालन पोषण करती है। इस बात पर शोध किया जा रहा है कि प्रजनन काल के अलावा ये कहाँ रहता है। इन पक्षियों को नहीं देखा जा सकता क्योंकि इस समय राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए बंद रहता है। एकल व्यक्तियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सामुदायिक छात्रावास। बाज एक प्रवासी शिकारी पक्षी है जिसकी कुल 044 प्रजातियां इस राष्ट्रीय उद्यान में दर्ज की गई है। ये पक्षी शीतकाल बिताने के लिए कजाकिस्तान और साइबेरिया जैसे ठंडे क्षेत्रों से लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे यहाँ तमाम दूरियां तय करके आते हैं। ये भोजन के रूप में कीड़े, छोटे कृंतक पक्षी, कैटरपिलर, छिपकली, घोंघे आदि का उपयोग करता है। इसे सामूहिक शयन समारोह के रूप में जाना जाता है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों और जातियों के पट्टाए लोग घनसिया भूमि में समूहों में रात बिताते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार, चमकीली धारीदार, उत्तरी धारीदार और पत्ती धारीदार पक्षी पाए जाते हैं। चिल्लाना सियार एक श्वान प्रजाति का जानवर है जिसे सफाईकर्मी के रूप में जाना जाता है। ये जानवर मृत जानवरों के मांस और हड्डियों को भोजन के रूप में उपयोग करता है। ये सामान्य कुत्ते से बड़ा होता है और इसके कंधों की ऊंचाई अधिक होती है, जबकि पिछले पैरों की ऊंचाई कम होती है, जिससे ये देखने में बदसूरत लगता है। इसके शरीर पर अनियमित काली धारियां दिखाई देती हैं। वे राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण को प्रभावी ढंग से साफ करते हैं तथा मृत पशुओं की बड़ी हड्डियों को चबाकर कैल्शियम और फास्फोरस जैसे बहुमूल्य पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। भारतीय भेड़िया कलियार राष्ट्रीय उद्यान भारतीय भेड़ियों की आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। भेड़िया इस कॉलोनी का प्रमुख शिकारी है, जिसका 80 से 90% आहार सड़ा हुआ मांस होता है, जबकि अन्य खाद्य पदार्थों में गिलहरी, खरगोश, जलपक्षी आदि शामिल है। भेड़िए भी सामाजिक प्राणी हैं और समूह में रहते हैं। एक समूह में 2 से 13 सदस्य हो सकते हैं। किशोर भेड़िए वयस्क होने पर अपने अलग क्षेत्र में फैल जाते हैं। यद्यपि पार्क पूरे वर्ष खुला रहता है, फिर भी मानसून और सर्दियों के बीच का समय आमतौर पर मध्य जून से मार्च के अंत तक उपयुक्त रहता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय दिसंबर और मार्च के बीच है क्योंकि इस समय कई प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। तोते की 3 प्रजातियां
लेसर फ्लोरिकन चीवसारस और अन्य जलीय पक्षी यहाँ शीतकाल बिताते हैं। गौरतलब है कि कलिया राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ कई सुविधाएं जुटाई गई है। पर्यटक कलिया राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की कीमतें भी अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में काफी कम है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए करीब 15 वाहनों की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही करीब 22 गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ का प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।